This video is for educational purposes only. It does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज मिड डे फ्लैश 25 अगस्त का हम बात करेंगे। सबसे पहले तो वैसे तो मार्केट में ये जो लीवरेज है इसकी मैं सूरत-ए-हाल से आपको आगाह कर देता हूँ। हमारी रिपोर्ट के हिसाब से तकरीबन टोटल मिला के फ्यूचर्स और एमटीएस एमएफएस मिला के तकरीबन 77 बिलियन की ये फिगर है, जिसमें से 45 बिलियन 45.6 जो है वो फ्यूचर्स की पोजीशन रोल ओवर वीक के लिए, और इसके अलावा तकरीबन ये है कि 14 और 17 बिलियन बिल तरतीब जो है वो एमटीएस और एमएफ की पोजीशन है। तो मैंने सोचा कि ये जो मुकम्मल तौर पे ये जो 77 बिलियन की लीवरेज की पोजीशन है वो मैं आपको उससे आगाह कर दूं कि थोड़ा सा ये है कि यहाँ पे ज़रा जहाँ भी लीवरेज ज़्यादा होता है तो थोड़ा सा ये कि एक सेलिंग प्रेशर भी होता है। तो मैंने सोचा कि इस हवाले से आपको आगाह करता रहूँ। वैसे तो ये है कि बहुत सारी कहानियाँ हैं, तो आज शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले तो ये कि आज मीज़ान बैंक जो है 7 रुपये एक्स होके खुला, और ये ज़ाहिर बात है ये एक वैल्यू क्रिएशन वाला एक कंपनी एक मतलब बैंक है, और इस वक्त ये तकरीबन 2.5 के प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल पे है। और जो दूसरे जो इस्लामी बैंक हैं उसके मुकाबले में वो जैसे फैसल बैंक है वो 1 का प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल है। तो मैंने सोचा इस हवाले से एक तकाबली जो है जायज़ा भी कर दूं। आज एक अहम सीमेंट कंपनी का भी जो है स्प्लिट होके खुला, 108 रुपये कोहाट सीमेंट खुला, जो उन्होंने स्टॉक स्प्लिट किया था। तो मैंने सोचा आपकी याद दहानी के लिए। फिर ये कि बाकी कुछ और भी बैंक्स हैं, मसलन 28 अगस्त की मेरे पास आ रहा है कि डिविडेंड एक्स होंगे लाइट बैंक के, बैंक इस्लामी का 1.5 रुपये, और अस्करी बैंक के 2 रुपये। अब अस्करी बैंक भी जो है वो अपनी प्राइस टू बुक वैल्यू 1 का जो अगर टारगेट कोई होता है तो उससे नीचे थोड़ा सा ट्रेड कर रहा है। तो मैंने सोचा बताऊं। फिर सितंबर के अंदर कुछ अहम एक्स डेट्स हैं, उसमें 18 सितंबर के अंदर मालिक एनर्जीज़ जो है उनका 21 रुपये 70 पैसे का जो डिविडेंड था फुल ईयर का वो है। फिर लकी कोर इंडस्ट्री का 310%, तो वो अगर हम इसके स्प्लिट के हिसाब से करते हैं तो शायद मेरे ख्याल में 6 रुपये 10 या 20 पैसे पर शेयर जो है वो बनता है। तो वो 18 सितंबर को ये एक अहम था। इसके अलावा एक अहम नतीजा जो है वो आना है, और वो डिविडेंड लवर्स के लिए मुमकिन तौर पे वो डीएच पार्टनर डीएचपीएल है। पहले जो यानी पिछले साल सितंबर 2024 में किताबों के हिसाब से तकरीबन 16.9 बिलियन की वो मतलब एक फ़ंड्स की वैल्यू थी, जो मुमकिन तौर पे ज़ाहिर बात है उसमें यूबीएल बैंक के शेयर्स थे जो स्प्लिट हो गए, सिस्टम लिमिटेड था, ओजीडीसी पीपीएल थे, बाज़े और थे। तो वो अब मुमकिन तौर पे एनालिस्ट के हिसाब से तकरीबन हमारे 22 से 23 बिलियन हो गए। तो ये तकरीबन पर शेयर वैल्यू 50 रुपये या 52 रुपये बनती है, जो उस वक्त तकरीबन 35-37 रुपये बन रही थी। तो मैंने सोचा कि इस हवाले से जो है वो आपको मार्केट की इन छोटी छोटी चीज़ों, जो बाज़ अच्छे स्क्रिप्ट्स हैं उनके हवाले से, जो डिविडेंड वाले स्क्रिप्ट्स थे उनके हवाले से आगाह करूँ। बाज़ चीज़ें बहुत और भी हैं अहम, उसमें एक अटक सीमेंट की मामलात हैं, डील है, वो कब होती है। बहरहाल ये कि उसमें जो पीएसएक्स पर नोटिसेस मुझे याद हैं वो उसमें फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी का था, और उसमें चिराग सीमेंट वो अब देखते हैं कि ड्यू डिलिजेंस के बाद क्या प्राइस लगाते हैं। हमने ये कैलकुलेट किया है कि इस वक्त मौजूदा प्राइस पर अटक सीमेंट जो है वो तकरीबन 45 यानी 43 रुपीज़ ईवी पर टन एंटरप्राइज वैल्यू पर टन पे है। और ये है कि मुमकिन तौर पे हो सकता है कि $45 पर टन पे जो है वो कोई इस हवाले से कोई बात हो, कोई बिड्स वगैरह आएँ, देखते हैं इसमें होता है क्या है। इसमें सरमायाकारों का, बड़े सरमायाकारों का, इदारों का इंटरेस्ट था, तो मैंने सोचा बताऊं। ईवी पर टन की मेरे पास एक रिपोर्ट यहाँ मौजूद है हमारे तजियाकार की मुरतब की हुई। इसमें सबसे पाकिस्तान का हाईएस्ट ईवी पर टन $150 पर टन से ज़्यादा तो लकी सीमेंट है, लेकिन बाज़ अच्छी कंपनियां नॉर्दर्न जोन की वो $50 पर टन पे भी मिल रही हैं। उसमें मेपल लीफ इसमें मुझे खुसूसियत से नज़र आ रहा है, तकरीबन $51 पर टन। और फिर चराट सीमेंट, जिसका भी नतीजा मैंने पिछले अपने वीडियो लॉग में तफसील से आपको बताया था, और बड़ी अच्छी आमदनी 44 रुपये की, और एक फाइनल डिविडेंड 4 रुपये का था। और बात ये कि वो चराट सीमेंट ने जहाँ अटक सीमेंट के अंदर और जो बिड हो सकता है उनकी हो, तो उस हवाले से उन्होंने उनका नाम उसमें भी आ रहा था, रफ़ान मेज़ के हवाले से। ये भी सब पीएसएक्स पे नोटिसेस के हवाले से मैं बात कर रहा था। तो अटक जो चराट सीमेंट ज़ाहिर बात है कैश रिच है, तो उसमें इनकी किताबों में भी ईवी पर टन जो है तकरीबन
$54-55 पर टन आ रहा है, तो मैंने सोचा आपको बताऊं। DG खान एक और अहम कंपनी $57 पर टन के हिसाब से EV पर टन आ रहा है। तो अगर हम यूं जो पहले एक $50 पर टन का टारगेट लेके चल रहे थे पिछले 6-8 महीने पहले, तो अब वो उससे तजावुज़ कर चुके हैं। तो मुमकिन तौर पे अब ये जो कंपनियां हैं, ये आप 70 या $80 पर टन पे उनका टारगेट देख सकते हैं, क्योंकि अभी अगर 2026-27 में थोड़े काम धंधे शुरू होते हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती है या कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कुछ होता है, जैसे PSDP जो है बजट के हिसाब से दिया जाता है, तो हो सकता है कि प्रोजेक्ट्स के हिसाब से जो है कोई सीमेंट सेक्टर या कंस्ट्रक्शन सेक्टर के हवाले से कोई मज़ीद पेशरफ्त हो। इसके अलावा ये कि इन लोगों के पास एक्सपोर्ट मार्केट्स भी हैं, वहाँ पे भी इस दफ़ा इस साल जो प्राइसेस हैं वो $40 यानी उस पे उससे ज़रा ज़्यादा इनको एक्सपोर्ट की प्राइसेस मिली थी। तो मैंने सोचा इस हवाले से बताऊं। लकी एक्सपोर्ट में आगे है, फिर DG खान एक्सपोर्ट में है, और बाज़ दूसरी कंपनियां हैं उसमें अटक सीमेंट जो है खुसूसियत से। तो मैंने अटक सीमेंट का आपको एक सेंसिटिविटी बताई कि अटक सीमेंट जो है वो ज़ाहिर बात है एक अहमियत इख्तियार कर जाएगा जो भी उसको लेगा। तो ये मैंने सोचा कि आपको इस हवाले से और ये जो भी मामला चल रहे हैं इस हवाले से बताऊं। एक और अहम चीज़ जो रेकोडेक के हवाले से तो हम मुसलसल तकरीबन अपने हर वीडियो लॉग में बात करते हैं, तो अभी ये बात ये आई है कि जो फाइनेंशियल प्लेजेस हैं रेकोडेक के प्रोजेक्ट के पीछे, वो तकरीबन 6 बिलियन के हो गए हैं। उससे बड़ी जॉब्स आ सकती हैं, ये बातें हमारे लोग कर रहे हैं, अरबाब इख्तियार कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को भी रॉयल्टी मिल जाया करेगी, क्योंकि 25% स्टेक गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, 25% स्टेक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो कि OGDC और PPL से बिलवास्ता आ रहा है। 8.33%, बाकी 50% स्टेक जो है वो कैनेडियन कंपनी बैरेट गोल्ड है। तो ये है कि बैरेट गोल्ड को भी यानी जो भी इन्वेस्टमेंट वो लेकर आएगा तो उसको पे बैक बहुत यानी 6 साल में बातें हो रही हैं कि पे बैक हो जाएगा। और ये जो पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है, जिसमें कोबाल्ट हो या कॉपर हो या गोल्ड हो, उस तरह की 36 अर्थ मेटल्स, वो अगर 2028 वगैरह में कहीं अगर ये यानी कमर्शलाइजेशन शुरू होती है, तो ये पाकिस्तान के लिए उस वक्त पे एक बहुत अच्छी अहम ये एक डेवलपमेंट होगी। तो इस हवाले से हमारे यहाँ ये बातचीत होती रहती है। फाइनेंशियल प्लेजेस जो हैं, मल्टीलेटरल एजेंसीज, चाहे एशियन डेवलपमेंट बैंक हो या दूसरे इदारे हों जिनका नाम आता है मासरों में, तो मैंने सोचा इस हवाले से मज़ीद आपको जो है वो आगाह करता हूँ। मैंने अपनी इस बातचीत के अंदर आपको जो है एक तो ये बताया कि लीवरेज की पोजीशन को देखते हुए आपको थोड़ा सा देखना चाहिए, थोड़ा अपनी चीज़ों को, पोर्टफोलियो को असेसमेंट या रीअलाइन करना चाहिए। मैंने बताया कि तकरीबन जो है रोल ओवर वीक में जो फीचर्स की पोजीशन 45-46 बिलियन की। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको ये बताया कि कुछ जो एक्स होने के हैं उसमें 18 सितंबर को मारी एनर्जीज़ ₹21.70 अच्छा वो है। लकी कोर इंडस्ट्री एक ग्रोथ वाली कंपनी है, 3-4 फार्मा कंपनियां उसमें आती हैं, इस पर मैं काफ़ी दफ़ा बात कर चुका हूँ। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि आज मीज़ान बैंक एक्सो का खुला ₹7, और मैंने आपको बताया कि कोहार्ट सीमेंट स्प्लिट होकर खुल गया। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मारूज़ात पे बातचीत पे गौर कीजिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.